अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। एंड सेकंडली, जैसा कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो कोई ईद है ही नहीं। तो उनको 15 को फिजिक्स का पेपर है, साइंस के स्टूडेंट्स को, और बाकी हिस्ट्री एंड बाकी सब्जेक्ट्स का भी आने वाला है। तो बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा शाम तक। अभी हम फिजिक्स की बात करते हैं। जैसा कि फिजिक्स, अब फिजिक्स में आपने क्या कुछ प्रिपेयर करना है। 15 को आपको एग्जाम है, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स ईजिली पास हो सकें। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, क्या कुछ करना है, अच्छे तरीके से वीडियो को समझना। 70 मार्क्स का पेपर होता है, 25 आपके पास मार्क्स होते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एक बात दिमाग में रखना। आपके जो पेपर आते हैं वो थोड़ा बहुत डिफरेंट भी आते हैं। उसमें क्या होता है, जो आप एज्यूम करोगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट वो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता। क्योंकि आपकी सिलेबस में एक्चुअली में सब कुछ है, फिर उनकी मर्जी, वो जो मर्जी पूछें, ये चीज़ आ जाती है। इसी हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ आपने कैसे प्रिपेयर करना है। अब आपको कुछ यूनिट्स बताऊंगा, जिनको आपने अच्छे तरीके से देखना है। जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट 5 मार्क्स का यूनिट है, इसको आप अच्छे, जो भी टॉपिक्स हैं, बिल्कुल छोटा यूनिट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझ के रखो। हर टॉपिक जो है वो आपको मिनिमम कम से कम 3 लाइन्स तक, या फिर आप ये समझ सकते हो 20 to 30 वर्ड्स तक पता होना चाहिए। हर चीज़ जो भी यहाँ पर है 20 to 30 वर्ड्स तक। क्योंकि यहाँ पर जो भी टॉपिक्स बताऊंगा, जो भी यहाँ पर मैं चीज़ें बताऊंगा, उनका आपने कम से कम 20 to 30 वर्ड्स ही प्रिपेयर करना है। बाकी जो ज़्यादा पढ़ना है उसका मैं अलग बताता हूँ। देखो, ये आपके हो गए 20 to 30 वर्ड्स के सभी टॉपिक थोड़े थोड़े करके। 5 मार्क्स का यूनिट है, समझिए 5 मार्क्स आपके कवर हो गए, छोटा यूनिट है। में आप कवर करो वर्क, एनर्जी एंड पावर। ईजी यूनिट भी है और छोटा भी है। 6 मार्क्स का ये यूनिट है। तो ये दो यूनिट मिला के आपको हो जाते हैं 11 मार्क्स। अब ये वाले यूनिट जो इनको पूरा पढ़ना है, जो यूनिट पूरे पढ़ने हैं उनको अलग बताऊंगा, जिनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है उनका अलग बताऊंगा। अब ये 2 यूनिट हो गए, देख सकते हैं आप, इसमें बिल्कुल बहुत कम चीज़ें हैं। अब यहाँ पर 11 मार्क्स तो हो गए। फिर आपके एक और छोटा यूनिट है, वो है ग्रेविटेशन। ये आपको 6 मार्क्स का है। अगर आप साथ में 6 मार्क्स और ऐड करोगे, आपके हो जाएंगे 17 मार्क्स। इसके सभी टॉपिक्स को टच करना है। जो टॉपिक पे पढ़ना है, कम से कम 30 वर्ड्स तक आपको पता होना चाहिए। चाहे आप अपनी वर्डिंग में लिखो, चाहे आप उसी को कॉपी पेस्ट करो, बट आपको कम से कम 30 वर्ड्स तक पता होना चाहिए। क्योंकि पेपर आपका कॉन्सेप्चुअल भी आता है। अब कॉन्सेप्चुअल आप कैसे क्लियर कर पाओगे, क्योंकि जब आपको इनका बेसिक पता होगा। और ज़्यादा क्वेश्चन आपको शार्ट आते हैं। आउट ऑफ 70 आपके 55 मार्क्स बिल्कुल शार्ट होते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ फोकस करो छोटे क्वेश्चन पे। यहाँ तक हो गया आपके 17 मार्क्स। आप साथ में एक यूनिट और ऐड कर सकते हैं, वो है थर्मोडाइनमिक। ये भी ज़्यादा लेंथी नहीं है। यहाँ से भी आपको 6 मार्क्स बनेंगे। जब यहाँ से 6 मार्क्स बने, आपके हो जाएंगे 23 मार्क्स। 23 मार्क्स आपके यहाँ तक हो गए। ये भी बहुत छोटा है। इसमें भी आप बेसिक बेसिक चीज़ें जो भी यहाँ पर दी हुई हैं, इनको देख के रखो, इनको अच्छे तरीके से समझ के रखो, बेसिक इनका क्लियर करो। यहाँ तक आपके कितने हो गए, आपके यहाँ तक क्लियर हो गए 23 मार्क्स। साथ में काइनेटिक थ्योरी भी ऐड कर सकते हैं। काइनेटिक थ्योरी में थोड़ा बहुत ये चीज़ें भी देखो, आप देखो कि ये ज़्यादा भी है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसकी सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी है। इसको आपने पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है कि इसकी सिर्फ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। तो बाकी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक्स आपका देख के रखो। यहाँ अगर आप 6 मार्क्स ऐड करोगे, आपके टोटल हो जाएंगे 29 मार्क्स। तो आपने 29 मार्क्स सिलेबस के हिसाब से पूरे प्रिपेयर किए। हर टॉपिक को कम से कम 3 लाइन्स या फिर 20 to 30 वर्ड्स तक याद करके रखा। यहाँ तक आपके 29 मार्क्स हो गए कंप्लीट। बट आपने साथ में क्या करना है, कोई ऐसा यूनिट जैसा कि जो आपको लग रहा है कि हाँ ये बड़ा यूनिट है। जैसे कि आपका यहाँ पर कोई भी आपको जो इसके बाद जो ईजी लगे, कि हाँ ये वाला हमारा यूनिट बड़ा भी है, इसमें कुछ आ सकता है। तो उसके लिए आपने क्या ट्रिक यूज़ करनी है, जैसा फॉर एग्जांपल आप देखो लॉज ऑफ मोशन। आप देखो लॉज ऑफ मोशन को हम ऐड करके रखें, अगर पढ़ा नहीं है, तो लॉज ऑफ मोशन में आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। वो ये लगाना है कि लॉज ऑफ मोशन के प्रीवियस क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। क्योंकि 29 मार्क्स आपने वो याद किए जिसमें आपने कोई टॉपिक मिस नहीं किया। साथ में आप 2 यूनिट वो याद करो जिसमें आप देखो प्रीवियस ईयर क्या पूछा गया था, सिर्फ प्रीवियस ईयर के। जैसा ये 7 मार्क्स का यूनिट हो गया, साथ में कोई और ऐड करके रखो। तो इंशाल्लाह आप इजीली पास हो जाओगे। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज़्यादा फोकस किस पे किया था, नीट पे किया था या बाकी चीज़ों पे किया था। तो उस रीज़न की वजह से ये अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ नहीं पाए। बट आपको डिटेल में पढ़ना ही नहीं है। आपके यहाँ पर जैसा कि पेपर पैटर्न है, उसके हिसाब से आपको सब कुछ तो हार्ड क्वेश्चन आता है ना। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने नीट के लिए प्रिपेयर किया, तब आप इजीली पास हो सकते हो। आपका सेक्शन ए 10 MCQ आते हैं, मतलब यहाँ से तो आपका ऑलरेडी नीट ही का सब कुछ आ रहा है। फिर आपको 2 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भी तो छोटा छोटा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने नीट के लिए MCQs टाइप प्रिपेयर किया है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप यहाँ से भी 18 मार्क्स इजीली कर पाते हैं। सेक्शन सी आपका 9 क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले। यह भी तो आपके लिए ईजी है। क्योंकि यहाँ पर भी आप वही 20 to 30 वर्ड्स ही तो लिखने हैं आपको। यहाँ पर लिखे 100 to 150 वर्ड्स, ये मैटर नहीं करता। आप 20 to 30 वर्ड्स लिखोगे, आपको यहाँ पूरे 3 के 3 मार्क्स मिलेंगे। तो इन चीज़ों से आपको पूरे कवर हो जाएंगे। फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला भी नहीं है, क्योंकि 55 मार्क्स आपके यहाँ ही कवर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने फिजिक्स के लिए प्रिपेयर करके रखो। इंशाल्लाह सभी स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे।